नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हरियाणा के करनाल से एक मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। करनाल में एक युवक की पिटाई की जाती है। जी हां, वो वीडियो वायरल होता है, उसके बाद ये मामला सुर्खियों में आता है। आपको बताती चलूं कि उस युवक ने किसी पोस्ट पर, इंस्टाग्राम की एक पोस्ट पर जो रील होती है उस पर एक कमेंट किया, जिसके चलते उसकी बुरी तरह से सेक्टर 14 की जो मार्केट है वहाँ पर बुरी तरह से पिटाई की जाती है। उसकी जो है वीडियो वायरल होती है, वो किसी जो है एक पर्टिकुलर चीज को लेकर, यानी कि सामाजिक भाईचारा जो है किस तरह से खराब होता जा रहा है उसको लेकर क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ जो है बच्चों के मन में इस तरह की धारणाएं कहां से आ रही है, कौन ये सब पैदा कर रहा है, तो उसको लेकर जब उनकी कंप्लेन की जाती है वो वीडियो सामने आता है। काफ़ी लोगों में रोष जरूर नजर आया। आज उसी को लेकर कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर डीसी एसपी से मिलने, इस मामले में बातचीत करने कि क्या कुछ जो है इस मामले में कार्रवाई हो रही है। एक बार उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो पोस्ट रहती है तो उस व्यक्ति ने, यानी कि उस बच्चे ने जिसकी उम्र महज 16 साल बताई जा रही है, उस लड़के ने उस पर कोई कमेंट किया। उसके बाद जो है उनका आरोप था कि उसके साथ बुरी तरह से मारपिटाई होती है और उसके बाद दूसरा पक्ष भी लगातार सामने ज़रूर आया। उन्होंने आपसी भाईचारा बनाने की अपील की है। एक बार बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जो है इन लोगों का कहना है, क्योंकि जिस तरह से समाज में जहर घुल रहा है, कहीं ना कहीं ये आगे भविष्य में बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। जी हाँ, सभी से अपील रहेगी कि आपसी जो है तालमेल बनाकर रखें, समाज में एक अच्छा सौहार्द बनाकर रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस तरह की चीज़ों से बढ़ चढ़कर जो है ये चीज़ें पीछे हटाकर वो लोग अपनी पढ़ाई, अपने भविष्य के बारे में, अपने बेहतर भविष्य के बारे में अच्छी जानकारी रखें। एक बार बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जो है इन लोगों का कहना है। कल एक घटना हुई है, जो पढ़ने वाला छात्र था, उसके साथ कुछ शरारती तत्व एक समाज से वो उसको मुंह लपेट करके उस पर एक गुंडागर्दी के हिसाब से बुरी तरह से पीट के चले गए। जब हमने उसकी पड़ताल की तो वो पता लगा कि वो लड़का कोई पोस्ट डाली हुई थी इंस्टाग्राम में, कोई खालिस्तान देश विरोधी मतलब जो पोस्ट थी वह, तो वो लड़का भावनाओं में बह करके उसने कमेंट किया कि भाई ये देश को तोड़ने वाले कमेंट ना मतलब ऐसी पोस्ट ना डालें। उस पर बात बढ़ती रही। अब बढ़ने के कारण वो बात इतनी बढ़ गई कि उन्हें ना उसका नंबर भी लिया है और उसको फील्डिंग लगा करके 13 सेक्टर से जो जा रहा था वो 14 सेक्टर में उसको पकड़ करके वहाँ मारा गया है। और पुलिस की कार्रवाई जितनी हो सकी उतनी बढ़ पड़ रही है, कर रही है सरकार। वो मतलब पुलिस प्रशासन कर रहा है। 2 व्यक्ति उनमें पकड़े गए, 8 व्यक्तियों के मुख्य नाम बताए गए थे, वैसे 16 आदमियों के नाम बता रहे हैं। हम पुलिस प्रशासन से यही दरख्वास्त करने आए थे कि इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उन 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाए और भाईचारा कायम रखने की एक मिसाल दी जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। पुलिस पर कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उन पर अच्छी धाराएं लगाई हुई हैं, जिसमें उन पर कार्रवाई चल रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा, भारत में कोई खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा। अरे भारत हमारा है, एक भारत है, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये कोई मतलब थोड़े ना हुआ कोई पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगा, कोई अफजल गुरु के पीछे चलेगा, कोई भिंडरावाला के पीछे चलेगा। गुरु गोविंद सिंह को अपना आदर्श मानो, उसके पीछे चलो, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपने बच्चों तक की बलि दे दी है, उसको अपना आदर्श मानो। ये क्या बात हुई हम खालिस्तान के पीछे चलेंगे? ये कोई नहीं चले। कानून एक है भारत का और उसके अनुसार सभी को चलना पड़ेगा। सरदार भगत सिंह को मानो। इसमें अनेक क्रांतिकारी, अनेक महापुरुषों ने बलिदान दिया है। इस पग पग भूमि को अखंड ना होने के कारण अखंड बनाने के लिए है ना, हमें भी ये अपना कर्तव्य प्रत्येक आदमी का बनता है। मैं और मेरे बच्चे तक हम सीमित नहीं है। ये मातृभूमि की रक्षा करना भी हमारा प्रत्येक का कर्तव्य है। हमने बहुत हानि उठा ली है, बांग्लादेश तोड़ने का, पाकिस्तान तोड़ने का। हमारे भाई हमारे से दूर हुए, वो आज तक पीड़ा हमारे से सहन नहीं हो रही है। आज जम्मू कश्मीर कागजों में हमारा है, बट उसका 50% हिस्सा है ना दूसरा देश कब्जा रहा है। इसमें है ना, आपको मैं बता दूं, गांव में जाकर के देखिए, एक डोल के ऊपर है ना हत्या तक हो जाती है, एक डोल कटने के ऊपर 1 फुट की जगह। और हमारा तो इस देश के टुकड़ा है ना इतने हुए हैं, तो ये पीड़ा तो आप ये देखो कि देशभक्त जो होगा ना उसको ही पता होगा ये पीड़ा कितनी है। जब हम अपनी मातृभूमि से इतना प्यार करते हैं और इस पीड़ा को भी हम कह ना पाए। सरकार को देखिए,
भारत में और वर्ल्ड में नासा भी या मतलब जो रिसर्च सेंटर है दुनिया का, वो डायनासोर पर रिसर्च कर रहा है जो 6 करोड़ साल पहले हुए। भारत में भी हिसार में जो राखी गढ़ी है वहाँ पर 6 से 7 हज़ार साल पहले का इतिहास खंगाला गया, वहाँ से कंकाल निकाले गए और बताया गया भी इस तरह के मानव, इस तरह के उपकरण उस समय थे। लेकिन आज की जो समस्या है वर्तमान की, शहर की और हरियाणा की, भारत की विचारधारा की समस्या है। आपको रिसर्च करनी चाहिए कि हमारे पूर्वज गुरु गोविंद सिंह साहब, गुरु नानक देव, उसके बाद बंदा सिंह बहादुर, महाराणा प्रताप, शिवाजी, अरे ये पूर्वज हमारे साझे ही हैं क्या, नहीं है? पहले एक डेफिनेशन तैयार करने के लिए सरकार को रिसर्च करनी चाहिए और वो एक लागू करनी चाहिए और पूरी जनता को जो नियम बनाया जाए वो डेफिनेशन तर्क के आधार पर और पूरे जो प्रमाण के आधार पर जब दी जाएगी सरकार की तरफ से तो जनता उसको स्वीकार करे। ये लड़ाई विचारधारा की है। अलग अलग विचार जो बीच में डाल दिए गए, परोस दिए गए हैं किसी षड्यंत्र के तहत, उसको निकालने की जिम्मेवारी सरकार की बनती है। सरकार प्रशासन को कहे कि इस तरह का कोई व्यवस्था बनाए और रिसर्च करके हमारे पूर्वजों के बारे में जो हमारे बीच में शंकाएं पैदा हो गई हैं, हमारे साझा पूर्वज हैं, हमारे हिंदू, ज़्यादातर हिंदू गुरुद्वारा जाते हैं, गुरुद्वारा वाले देवी मंदिर जाते हैं। ये कुछ समय पहले ही कुछ बीच में बीज बोया गया और वो बीज बोने वाले जो भी षड्यंत्रकारी हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए और हमारे पूर्वजों के बारे में एक जो प्रमाणिक परिभाषा प्रशासन और सरकार की तरफ से देनी चाहिए, जिससे ये विचारधारा का जो टकराव है वो खत्म हो। 2-2.5 हफ्ते से हरियाणा और शहर का माहौल तो इतना खतरनाक हो रखा है कि प्रोटेस्ट करने के लिए हम भी हिचकिचा रहे हैं। हम भी इस प्रशासन के सहयोग में हैं। लड़के का पिता भी शांति चाहता है, कोई मतलब हा हुल्ला करने का हमारा भी कोई किसी तरह की मंशा नहीं है। शांति होनी चाहिए और उनके पक्षधर जो अभी 3-4 दिन पहले जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया है शांति के लिए। अगर उन्होंने शांति के लिए प्रोटेस्ट किया है तो उनके जो प्रोटेस्ट करता थे उनको आना चाहिए और उनकी बाजू पकड़कर थाने में उनको गिरफ्तार कराना चाहिए जो अब तक फरार हैं। तब तो हम माने कि उनकी तरफ से शांति का प्रोटेस्ट किया गया था और वो भविष्य में भी शांति की अपेक्षा रखते हैं। हम हिंदू लोग से भी हर बार हिंदू ही शांति के लिए निकले, आज भी हम शांति के लिए निकले हैं। हम कृष्ण के वंशज हैं। अंतिम समय तक धृतराष्ट्र के पास शांति प्रस्ताव लेकर गया था वो, जो चारों वेदों का विद्वान था, चक्रधारी था, जिसपे सारी की सारी 16 की 16 कलाओं में निपुण था। इतना ताकतवर व्यक्ति भी लास्ट तक अगर शांति प्रस्ताव लेकर जाता है तो हम उसके वंशज हैं। हम अंतिम श्वास तक प्रयास करेंगे कि हमारे देश में, हमारे शहर में शांति बनी रहे। लेकिन अगर इसको अनदेखा किया जाता है तो हम एसपी साहब को ये बोल चुके हैं, अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम प्रोटेस्ट के लिए तैयार हैं, चाहे हमें परमिशन मिले चाहे परमिशन ना मिले।